Hello friends, welcome to my YouTube channel Chemical Engineering Vlogs। आज हम लोग पॉलीमर टेक्नोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम IOCL के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, द मेन यूज़ ऑफ ब्यूटाडाइन इज़। ब्यूटाडाइन का मेन यूज़ क्या होता है? एज ए प्लास्टिसाइजर फॉर अनसेचुरेटेड पॉलीएस्टर इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक रबर, एज एन एंटी स्किमिंग एजेंट इन पेंट, नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जो है ऑप्शन बी होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक रबर। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग डिस्कस करेंगे, मेस्टिकेशन ऑफ रबर मीन्स। रबर के मेस्टिकेशन से क्या समझते हैं? तो मेस्टिकेशन ऑफ रबर का मतलब होता है इट्स सॉफ्टनिंग, रबर का सॉफ्टनिंग। तो मेस्टिकेशन ऑफ रबर मीन्स इट्स सॉफ्टनिंग। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, इट्स सॉफ्टनिंग। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखेंगे, पॉलीमिथाइल मेथेक्रिलेट इज नोन एज। पॉलीमिथाइल मेथेक्रिलेट को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बेकेलाइट, ऑप्शन बी टेफ्लॉन, ऑप्शन सी परस्पेक्स, ऑप्शन डी नायलॉन 6। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी परस्पेक्स। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग डिस्कस करेंगे, रिएक्शन ऑफ डाइमिथाइल टेरिथलेट एंड इथाइलिन ग्लाइकोल प्रोड्यूसेस। डाइमिथाइल टेरिथलेट एंड इथाइलिन ग्लाइकोल मिल करके जो है क्या प्रोड्यूस करते हैं? तो डाइमिथाइल टेरिथलेट और इथाइलिन ग्लाइकोल मिल करके डैक्रॉन प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी डैक्रॉन। क्वेश्चन नंबर 25, ट्यूबलेस टायर्स आर मेड ऑफ विच रबर विच इज़ ए कोपॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन एंड आइसोब्यूटलीन। ट्यूबलेस टायर किस रबर का बना होता है जो कि आइसोप्रीन और आइसोब्यूटलीन का कोपॉलीमर है? तो जो ट्यूबलेस टायर होता है वो ब्यूटिल रबर का बना होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ब्यूटिल। क्वेश्चन नंबर 26, डेंसिटी ऑफ हाई डेंसिटी पॉलीथीन इज अबाउट हाउ मैनी ग्राम पर सीसी। तो इस क्वेश्चन में मेनली वो पूछ रहा है कि HDP की डेंसिटी कितनी होती है। तो HDP की जो डेंसिटी होती है वो 0.95 ग्राम पर सीसी होती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो 0.95 ग्राम पर सीसी। क्वेश्चन नंबर 27, विनाइल फ्लोरिंग इज डन यूजिंग सीट्स। किस सीट का यूज करके विनाइल फ्लोरिंग किया जाता है? तो विनाइल फ्लोरिंग के लिए जो है PVC सीट्स का यूज किया जाता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी PVC। क्वेश्चन नंबर 28, थियोकोल इज़ नथिंग बट। थियोकोल कुछ नहीं है लेकिन पॉलीसल्फाइड रबर। थियोकोल इज़ नथिंग बट पॉलीसल्फाइड रबर। थियोकोल जो होता है वो पॉलीसल्फाइड रबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग डिस्कस करेंगे। ट्रांजिस्टर पार्ट्स एंड रेफ्रिजरेटर कंपोनेंट्स। ट्रांजिस्टर पार्ट्स एंड रेफ्रिजरेटर कंपोनेंट्स आर नॉर्मली मेड ऑफ। ट्रांजिस्टर पार्ट और रेफ्रिजरेटर कंपोनेंट किस चीज़ के बने होते हैं? तो वो जो है पॉलीस्टीरीन के बने होते हैं, पॉलीस्टायरीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पॉलीस्टीरीन होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, डेक्रॉन और टेरिलिन फाइबर एज कंपेयर टू नायलॉन फाइबर हैव। नायलॉन फाइबर के कंपैरिजन में डेक्रॉन और टेरिलिन फाइबर क्या होते हैं? ऑप्शन ए, बेटर हीट एंड एसिड रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज, पोरर रेजिस्टेंस टू अल्कलीज, पोरर डाइएबिलिटी, ऑप्शन डी ऑल, ए बी एंड सी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ऑल, ए बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 31, ऑरलेन फाइबर विच इज़ यूज्ड एज ए ऊल सब्सटीट्यूट इज़। ऑरलेन फाइबर जो कि ऊल सब्सटीट्यूट के रूप में यूज़ होता है वो क्या होता है? तो ऑरलेन फाइबर जो कि पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल होता है। ऑरलेन फाइबर इज़ ए पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, न्यूप्रिन इज़ द ट्रेड नेम ऑफ। न्यूप्रिन जो है किसका ट्रेड नेम है? तो न्यूप्रिन जो है वो पॉलीक्लोरोप्रिन का ट्रेड नेम होता है। पॉलीयूरेथेन, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, पॉलीक्लोरोप्रिन, SBR। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, पॉलीक्लोरोप्रिन। क्वेश्चन नंबर 33, ट्रेड नेम ऑफ विच इज़ न्यूप्रिन। सेम क्वेश्चन उसी को उलट दिया है। अभी पूछा था न्यूप्रिन इज़ द ट्रेड नेम ऑफ पॉलीक्लोरोप्रिन, अभी पूछ रहा है न्यूप्रिन किसका ट्रेड नेम है। तो इसका राइट आंसर होगा पॉलीक्लोरोप्रिन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, SBR is produced by the copolymerization of butadiene and styrene by employing emulsion polymerization. The weight ratio of styrene and butadiene is maintained at। स्टायरीन और ब्यूटाडाइन का जो वेट रेशियो है वो कितना मेंटेन करते हैं? तो उसका जो वेट रेशियो मेंटेन करते हैं वो 1:3 मेंटेन करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, 1:3। क्वेश्चन नंबर 35, डेक्रॉन इज़ ए। डेक्रॉन क्या होता है? तो डेक्रॉन जो है वो पॉलीएस्टर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉलीएस्टर। क्वेश्चन नंबर 36, स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ SBR इज। SBR बनाने के लिए स्टार्टिंग मटेरियल क्या होता है? तो SBR बनाने के लिए जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है वो होता है इथाइल अल्कोहल एंड इथाइलिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ, ए एंड बी, ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोपॉलीमर। निम्नलिखित में से कौन कोपॉलीमर है? तो बेकेलाइट जो है वो कोपॉलीमर है, ऑप्शन बी। फिलर्स सच एज जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन ब्लैक आर एडेड टू द क्रूड नेचुरल रबर बिफोर वल्कनाइजेशन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट्स। वल्कनाइजेशन से पहले फिलर के रूप में जिंक ऑक्साइड और कार्बन ब्लैक जो ऐड किया जाता है वो किस लिए ऐड किया जाता है? उसके वेदरिंग
कैरेक्टरिस्टिक को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेदरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 39, द ऑर्गेनिक एसिड मोनोमर इन नायलॉन 66 इज। नायलॉन 66 में कौन सा एसिड ऑर्गेनिक एसिड मोनोमर होता है? तो नायलॉन 66 में ऑर्गेनिक एसिड मोनोमर के रूप में एडिपिक एसिड होता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा, एडिपिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग डिस्कस करेंगे। न्यूप्रिन विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग शू हील्स एंड बेल्ट्स इज सुपरियर टू नेचुरल रबर in its stability to aerial oxidation and resistance to oils and other solvents. The monomer used for making neoprene is। न्यूप्रिन बनाने के लिए कौन सा मोनोमर यूज़ होता है? तो न्यूप्रिन का जो मोनोमर होता है वो क्लोरोप्रिन होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, क्लोरोप्रिन। क्वेश्चन नंबर 41, द सिंथेटिक फाइबर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम विच आर नोन एज रेयान। किस सिंथेटिक फाइबर से जो है रेयान प्रोड्यूस होता है? तो रेयान जो है वो सेलुलोज से प्रोड्यूस होता है। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 42, peptizers like aromatic mercaptans, thiophenes are added in rubber to protect rubber goods from attack by oxygen and ozone present in the atmosphere. Option A, reduce its viscosity to permit easier processing, reduce the time of vulcanization and quantity. Option C, vulcanizing agent. Option D, इंक्रीज इट्स विस्कोसिटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, रिड्यूस इट्स विस्कोसिटी टू परमिट ईजियर प्रोसेसिंग। तो राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, विस्कोइलास्टिक बिहेवियर एक्सिबिटेड बाय प्लास्टिक्स इज ए लाइक बिहेवियर। विस्को इलास्टिक बिहेवियर, प्लास्टिक द्वारा एक्सिबिटेड विस्को इलास्टिक बिहेवियर जो है वो किसके बिहेवियर की तरह होता है? तो वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट यूज्ड एज योर्ड फॉर सिंथेटिक रबर टायर केसिंग। सिंथेटिक रबर टायर की केसिंग के रूप में किसका यूज नहीं किया जाता? तो सिंथेटिक रबर टायर की केसिंग के रूप में नायलॉन का यूज़ नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नायलॉन। क्वेश्चन नंबर 45, विच इज़ नॉट ए पॉलीएस्टर फाइबर। निम्नलिखित में से कौन पॉलीएस्टर फाइबर नहीं है? टेरिलिन पॉलीएस्टर होता है, टेक्रोन पॉलीएस्टर होता है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल भी पॉलीएस्टर होता है, नायलॉन जो है वो पॉलीएस्टर नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, नायलॉन। क्वेश्चन नंबर 46, नाइट्राइल रबर इज प्रोड्यूस्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ। नाइट्राइल रबर किसके पॉलीमराइजेशन से प्रोड्यूस होता है? तो नाइट्राइल रबर जो है वो एक्रिलोनाइट्राइल एंड ब्यूटाडाइन के पॉलीमराइजेशन से प्रोड्यूस होता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। नाइट्राइल रबर के जो है हैंड ग्लव्स होते हैं जो कि कंपनियों में यूज़ किए जाते हैं केमिकल के हैंडलिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 47, सेलुलॉइड क्या है? सेलुलोज एसीटेट, रिजेनरेटेड सेलुलोज, सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज एसीटेट ब्यूटरेट। तो सेलुलॉइड जो होता है वो सेलुलोज नाइट्रेट होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सेलुलोज नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 48,
स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर SBR एज कंपेयर टू नेचुरल रबर हैज़। नेचुरल रबर के कंपैरिजन में SBR में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? तो इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो पुअर होता है, रेजिस्टेंस भी पुअर होता है, ग्रेटर अमाउंट ऑफ हीट बिल्डअप अप हैवी लोडिंग। हैवी लोडिंग पर जो है हीट बिल्डअप जो है वो ग्रेटर अमाउंट में होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल, A, B एंड C। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स हैज़ द टेंडेंसी ऑफ डिकम्पोजिंग बिफोर मेल्टिंग। मेल्टिंग से पहले डिकम्पोज होने की टेंडेंसी किस पॉलीमर में होती है? तो मेल्टिंग से पहले डिकम्पोज होने की टेंडेंसी जो है वो किस में होती है? ऑप्शन ए पॉलीस्टायरीन, ऑप्शन बी नायलॉन, ऑप्शन सी PVC, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो मेल्टिंग से पहले डिकम्पोज होने की टेंडेंसी जो है वो PVC में होती है। इसका राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा, PVC। इसका राइट आंसर PVC। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स बिलोंग टू द क्लास ऑफ फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स बिलोंग टू द क्लास ऑफ फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। फॉर्मल्डिहाइड रेजिन के क्लास से कौन से पॉलीमर बिलोंग करते हैं? ऑप्शन ए मेलामाइन रेजिन, ऑप्शन बी टेफ्लॉन, ऑप्शन सी डैक्रॉन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा फॉर्मल्डिहाइड रेजिन के कैटेगरी से तो होगा मेलामाइन रेजिन। मेलामाइन रेजिन जो होते हैं वो फॉर्मल्डिहाइड रेजिन से बिलोंग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मेलामाइन रेजिन। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चन जो है कराने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे YouTube चैनल केमिकल इंजीनियरिंग ब्लॉग्स पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और PDF के लिए अगर PDF जो है PDF का कोई चार्ज नहीं है, PDF फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिसको भी PDF चाहिए वो जो है व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकता है और मैसेज करने के बाद उसको PDF मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर है 6386013316। PDF के लिए जो है इस नंबर पर कांटेक्ट करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।